साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत कुमार, चिराग पासवान या फिर सम्राट चौधरी? जी हां, अगर सर्वे को देखा जाए तो तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। 36% बिहारवासी चाहते हैं कि अगला सीएम तेजस्वी यादव बने। 23% बिहारवासी चाहते हैं नीतीश कुमार फिर से बने और 16% प्रशांत किशोर को चाहते हैं। इसी तरह चिराग पासवान को 8% और सम्राट चौधरी को 7% लोग चाहते हैं कि बिहार के अगले सीएम बने। सबसे ऊपर तेजस्वी और सबसे नीचे सम्राट चौधरी लोकप्रियता के मामले में। लेकिन इतना जरूर याद होना चाहिए कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि इस बार नीतीश नहीं बल्कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर इनके नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन पर्दे के पीछे से जो आवाज आ रही है उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि यह एक कद्दावर ओबीसी नेता है और बिहार के धुरंधर नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह इस बार किसी भी कीमत पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी के अलावा भी कई नाम हैं, जैसे विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह आदि। लेकिन बिहार में ओबीसी की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी ने जो ओबीसी कार्ड खेला है, इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक और अमित शाह की चाणक्य नीति सम्राट चौधरी के पक्ष में है, जबकि तेजस्वी यादव के साथ बिहार की बड़ी जनता है। खास करके युवा वर्ग के लोग, जैन जी और नौकरी की चाहत रखने वाले करोड़ों बिहारी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। संघर्ष नीतीश कुमार से नहीं है सम्राट चौधरी का, बल्कि तेजस्वी यादव से है। नीतीश कुमार तो बैकग्राउंड में चले गए हैं। तेजस्वी यादव सतह पर हैं, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री की रेस में ऊंचाइयों पर हैं। इंडिया गठबंधन की पसंद हैं। कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया है अभी अभी कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी और सम्राट चौधरी में कौन बाजी मारेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लगभग 15 दिन बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। तभी पता चलेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनेगी।
बिहार में देखा जाए तो 3 जातियां सबसे ज़्यादा हैं ओबीसी में। पहला यादव, दूसरा कुशवाहा या कोयरी और तीसरा कुर्मी। कुर्मी और यादव तो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो लगभग 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके बाद क्या इस बार कुशवाहा का नंबर आएगा? 4.5% वोट बैंक पूरे बिहार में कुशवाहा समाज का है और कुशवाहा समाज का परंपरागत वोट पर अभी तक नीतीश कुमार का कब्जा था। लवकुश समीकरण बना करके उन्होंने 80 के उत्तरार्ध में जो प्रयास किया था, और लवकुश समीकरण, लव का मतलब कुर्मी और कुश का मतलब कुशवाहा, भगवान राम के वंशज के रूप में इन्हें चिन्हित किया गया है और इनका एक तरफ वोट कुशवाहों का लगभग एक तरफ नीतीश कुमार को मिलता रहा। लेकिन इस बार जब कुशवाहा, मौर्य समाज, कोयरी समाज को लग रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कुशवाहा का 4.5% या यूं कहे 4.6% वोट बैंक सम्राट चौधरी के पक्ष में खड़ा हो गया है। अब देखना है कि सम्राट चौधरी, जिनके सामने अनेक चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता और अध्यक्ष ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या वह आरोप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने शिल्पी गौतम का बलात्कार किया था, जो एक दलित लड़की थी, और उसका मर्डर किया था। सीबीआई ने इसे कोर्ट में ले गया, सीबीआई कोर्ट में ले गई, लेकिन सबूत नहीं मिल सके। इसी तरह से 10वीं फेल का आरोप भी है सम्राट चौधरी पर। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डीलिट के बारे में अपने चुनावी पर्चा भरते समय सम्राट चौधरी ने खुलासा किया है कि हमने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डीलिट किया है। ऐसे में प्रशांत किशोर का कहना है कि जो शख्स 10वीं पास नहीं है, 10वीं फेल है, अपराधी है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, वह कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन बिहार की सियासत में, बिहार की गलियों गलियों, कूचे कूचे में तेजस्वी यादव के साथ साथ सम्राट चौधरी का भी नाम गूंज रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने को दुनिया का नंबर 1 पार्टी मानती है, और यह पार्टी रातों रात चुनावी समीकरण को बदल सकती है और जीत हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव आयोग है, चुनाव से जुड़े हुए BLO और तमाम बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, और पुलिस है। पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। बिहार के कुशवाहा समाज के लगभग 90% वोटर भी यही चाहते हैं कि अब की बार उनकी ही जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी के बचपन का नाम राकेश कुमार मौर्य है, उसके बाद उन्होंने सम्राट मौर्य अपना नाम रखा और अब सम्राट चौधरी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके पिता शकुनी चौधरी
की टाइटल इन्होंने उठा ली है सम्राट के साथ। तो क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? हमें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो जरूर सम्राट चौधरी ही एक ऐसा नाम है, एक ऐसा कद्दावर ओबीसी नेता है जिसकी ताजपोशी हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ था, अब वह घमासान खत्म हो गया है। सीट का बंटवारा हो चुका है और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। ऐसी 4-6 सीटें हैं। इससे ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को नहीं हुआ है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया था, तो उस समय बिहार की अधिकांश जनता राहुल गांधी और तेजस्वी के पक्ष में खड़ी हो गई थी। लेकिन जब गठबंधन में घमासान छिड़ा तो गठबंधन की स्थिति पतली हो गई। लेकिन हमें लगता है कि गठबंधन की स्थिति इतना पतली नहीं हुई है कि उसकी हार हो। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उसके विधायक थे। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। फिर तो सम्राट चौधरी कम से कम 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक ऐसी पार्टी है जो रातों रात समीकरण बदल देती है और परिणाम आने के बाद तमाम पार्टियों को जोड़कर अपने पक्ष में करके संख्या बल हासिल कर लेती है। तो इस विचारधारा को लेकर आगे चले तो सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कौन है सम्राट चौधरी? इनके बारे में संक्षेप में जान लीजिए तो अच्छा होगा। बिहार के कद्दावर नेता शकुनी चौधरी, जिनसे 1988 में हमारी मुलाकात हो चुकी है, उस समय वह तारापुर के विधायक थे। अपने विधायक आवास पर हमें ले गए थे और घंटों बातचीत हुई थी। तो शकुनी चौधरी के बेटे इस बार सम्राट चौधरी उसी तारापुर सीट से लड़ रहे हैं जहां पर इनका जन्म हुआ। मुंगेर की तारापुर सीट से लगभग कई वर्षों से, या यूं कहें 2005 से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही है। तो वहां तारापुर से विधायकी का चुनाव जीत लेना सम्राट चौधरी के लिए खेल जैसा है। आसानी से जीत सकते हैं और जब मुख्यमंत्री बनने का नाम उछाला जा रहा तो ऐसे में उनकी ताकत और बढ़ जाएगी और तारापुर के अधिकांश मतदाता सपोर्ट करेंगे सम्राट चौधरी को। अभी थोड़े समय पहले बेगूसराय में रैली हुई थी, तो उस रैली में गिरिराज सिंह ने एक नारा उछाला था, नीतीश हटाओ सम्राट लाओ। इस तरह के नारे और कई जिलों में, या यूं कहें पूरे बिहार में गूंज रहे हैं। खास करके एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश हटाओ सम्राट लाओ के नारे लगा रहे हैं और 14 नवंबर तक लगाते रहेंगे। मोदी और शाह के चहेते
सम्राट चौधरी का रास्ता इतना आसान नहीं है। उनके रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। एनडीए गठबंधन के कई नेता जो कि नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि सम्राट चौधरी एक क्वेरी कैसे बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन नाम न बताने पर हमें शक है कि वह ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे कि सवर्णों का वर्चस्व कायम हो और किसी सवर्ण को, विजय सिन्हा या गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन यह चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि सम्राट चौधरी मोदी और शाह के चहेते हैं। बिहार में लौकुश समीकरण, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1988 में बना था, जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ था। यह समीकरण अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। कुर्मी और कुशवाहा समाज के लोग चाहते हैं कि इस बार सम्राट चौधरी एक युवा नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने और थके हारे, परेशान, दिमागी असंतुलन खराब होने वाले नीतीश कुमार को चांस नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच इसी बात के लिए घमासान छिड़ा है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने लाया जाए, लेकिन अमित शाह ने उनका नाम लाने से इनकार कर दिया और कह दिया है कि चुनाव जीतने के बाद सभी विधायक बैठ करके मुख्यमंत्री पद के लिए चयन करेंगे। ऐसे में संकेत यही मिल रहा है कि नीतीश कुमार पीछे छूट गए हैं और सम्राट चौधरी आगे आ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है, वह सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।